हेलो एवरीवन। चलिए आज का टॉपिक अपना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ न्यू स्कूटी। ओके, सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि आप जैसे घर से अगर आप कोई भी स्कूटी को प्लान कर ली कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 125 एक्टिवा की, तो मैं उसी की बात कर लेता हूँ। आप कोई भी कंपनी की स्कूटी को ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने एक्टिवा 125 लेने का प्लान किया है तो आप वहाँ से प्लानिंग करके जाएंगे और हमेशा आप जब शोरूम पहुँचे तो स्कूटी की एक टेस्ट ड्राइव ज़रूर लिए। अगर आप टेस्ट ड्राइव लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ स्कूटी चलने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा दे रही है, कि क्या उसका मतलब परफेक्ट हमारी गाड़ी को जो हम सोच के घर से गए हैं वो हमारी गाड़ी सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही। आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। ठीक है, ये पॉइंट अपना कवर हो चुका है। अच्छा, जब आप जा रहे हैं, जब आप अपनी स्कूटी की डिलीवरी लेने जा रहे हैं, तब आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है अपनी स्कूटी में, वो मेन मैटर करता है। सबसे पहले आपको अपनी स्कूटी को एक ड्राइव पे लेके जाना है। शोरूम वालों से कहिए कि अभी मैं स्कूटी को लिया नहीं हूँ, मैं दरअसल एक ड्राइव पे लेके जाना चाह रहा हूँ और मैं आपको चेक करके बताऊँगा कि मुझे कोई फॉल्ट या परेशानी तो नहीं नज़र आ रही है। आप एक ड्राइव पे लेके जाइए। हाँ, याद रखिएगा कि नॉर्मल एकदम चिकनी रोड पे गाड़ी मत चलाइएगा, क्योंकि अगर चिकनी रोड में चलाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स पता नहीं चलेंगी। आपको अब गाड़ी चलानी है एक हल्की सी उबड़ खाबड़ रोड में। मैं समझ सकता हूँ कि नई स्कूटी तो कोई अपनी स्कूटी को उबड़ खाबड़ रोड में चलाना पसंद नहीं करेगा, बट फिर भी आपको नॉर्मल चलाना है। नॉर्मल चलाना आपको क्या पता चलेगा कि जो इसका फ्रंट का वाइज़र है, अगर ये लूज़ होगा, यहाँ पे जब मैंने डिलीवरी ली थी तो यहाँ पे नट बोल्ट नहीं था इसका। ये जो ब्लैक कलर का नट बोल्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये नट बोल्ट ही नहीं था इसमें, ठीक है ना। लेकिन अब है इसमें, क्योंकि मैंने इसमें लगवा लिया था, नट बोल्ट ही नहीं था, तो ये बहुत ज़्यादा हल्ला करता था। तो आपके में अगर नट बोल्ट हो, मान लीजिए आपके में कोई भी चीज़ अगर आपकी नट बोल्ट वगैरह मिसिंग होगी, तो आप उबड़ खाबड़ रास्ते में चलाएंगे ना तो थोड़ा सा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ पार्ट हल्ला कर रहा है, वो पार्ट हल्ला कर रहा है, तो आप उसको फिक्स करवा सकते हैं, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की बात करूँ मैं, आप हमेशा लाइटिंग्स वगैरह चेक कर लीजिए। आप 2-3 बार की फॉप जो की का इग्निशन वाला चालू कीजिए, बंद कीजिए। स्कूटी स्टार्ट करने पे आपको साउंड तो नहीं आएगा आपको स्कूटी स्टार्ट करने में, क्योंकि साउंड नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें ACG स्टार्टर मोटर लगा हो जो कि इंजन की साउंड को काफ़ी ज़्यादा कट डाउन कर देता है, तो वो साउंड आपको नहीं आनी चाहिए। थर्ड चीज़ की बात करूँ मैं तो आपका जो ये है एक्सटर्नल फ्यूल, क्योंकि आजकल हर स्कूटी में एक्सटर्नल फ्यूल लिड आ रहा है, तो आप एक्सटर्नल फ्यूल को ज़रूर चेक कीजिए कि आपका एक्सटर्नल फ्यूल लिड परफेक्ट तरीके से ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत लोगों की गाड़ियों में ये चीज़ दिक्कत दे रही है कि एक्सटर्नल फ्यूल लिड तरीके से ओपन नहीं होता है, ठीक है ना। आपको इस पर ध्यान देना है। फोर्थ आपको क्या ध्यान देना है, आपको बता दे रहा हूँ। सिंपली आपको अपनी गाड़ी की सीट ओपन कर लेना है, ठीक है। एक सेकेंड में सीट ओपन किया हमने। सीट ओपन करने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं साउंड सुनाता हूँ। यहाँ पास का जो एरिया है, यहाँ कहीं पास का, इसकी जो एक धागा है, मतलब एक रस्सी रहती है, वो टकराती है। अभी सुनिएगा ध्यान से। अभी मैंने बंद की स्कूटी, जैसे कि बंद हो गई। अब सुनिएगा, देखिए आपको मैं फिर सुनाता हूँ, अपने माइक से सुनाता हूँ, तो आप माइक से सुनिए साउंड। ये मैंने माइक को अपने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है ना। ये मैंने नॉर्मल बंद किया, नॉर्मल बंद हुई अपनी गाड़ी। अब सुनिएगा, आपने सुनी तो ये साउंड आपको गाड़ी में नहीं आनी चाहिए। मतलब ये दरअसल कहते हैं कि इसकी रस्सी जो है फंसती है, हर गाड़ियों में फंसती है। मैंने दूसरी गाड़ी में भी चेक करवाया था तो उसमें भी ये रस्सी फंसती है। तो आप दरअसल चेक कर लीजिएगा कि आपकी गाड़ी में तो कहीं ये प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फोर्थ पॉइंट की और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो वो ये है कि अपने इंजन से रिलेटेड है, ठीक है ना। आप गाड़ी को डबल स्टैंड में खड़ा कीजिए, मेन स्टैंड में खड़ा कीजिए और इंजन को रेव करके देखिए। अगर इंजन जो कि प्रॉपर आपका रेव होना चाहिए, इंजन तरीके से आपका रेव होना चाहिए, ये नहीं कि आपका इंजन थोड़ा सा ब्रेक लेके रेव होता है। क्योंकि जब मैंने ये सुपर स्प्लेंडर मेरे पापा की जब खरीदे थे पापा जब, तो इसका जो पुराना, जब हम लोगों ने जो फर्स्ट पीस लेके आया था हम लोगों ने, तो वो सॉरी, चलिए फिर से शुरू कर लेते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जब हम लोगों ने फर्स्ट पीस लेके आया था ये वाली गाड़ी का, तो उसका जो है इंजन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वो इंजन स्टार्ट होता था, मतलब बीच में धक्के ले लेके चलता था, तो वो इसमें नहीं होना चाहिए। आप गाड़ी को डबल स्टैंड में खड़ी करके ज़रूर रेफ करके देखिएगा। अब बात करते हैं कि गाड़ी के उन लोग जब गाड़ी को जब आप बताते हैं कि आपकी एक्सेसरीज इतने कॉस्ट की पड़ेगी, आपकी गाड़ी इतने कॉस्ट की, चलिए वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ये गाड़ी मेरी 85,000 की, ठीक है ना। मान लीजिए 80,000 की गाड़ी है और उन्होंने कहा कि आपको आपकी गाड़ी जो है मिलेगी आपको मान लीजिए 85,000 रुपये की। तो आप वो बताएंगे कि आपका गाड़ी 80,000 रुपये की है और ये एक्सेसरीज इतने का है और ये आपको पड़ेगा, सीट कवर इतने का है, और कुल मिला के टोटल आपको गाड़ी 85,000 पड़ जाएगी। लेकिन उनसे पूछेगा कि एक्सेसरीज़ का कॉस्ट, एक्सेसरीज़ मतलब मेरी, इसका कहने का मतलब है ये जो गार्ड लगे हुए हैं,
इसकी रेंज 1800 से लेकर 2100 रुपये से आगे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन लोग, मेरे ख्याल से, मेरे को ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जैसे कि स्कूटी का प्राइस गिरता है ना, तो वो इसका प्राइस 100-200 रुपये इंक्रीज़ कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है ना, स्कूटी का प्राइस गिरेगा, वो लोग इसका प्राइस इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी है कि इसका प्राइस जो है 2100 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2100 रुपीज़ से अगर ज़्यादा होगा तो ये मतलब समझ लीजिए कि वो लोग आपको पहना रहे हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट की बात करूं, जैसे कि आपको मैं शो कर दे रहा हूं, गाड़ी पीछे करके मैंने गाड़ी को ऑन किया ये, और ऑन करने के बाद अब आप देखिए गाड़ी की ये लाइट। ठीक है ना, आपको लाइट पे ये फोकस करना है कि जो आपकी लाइट का जो रेज़ निकल रही हैं वो एकदम सीधे डायरेक्शन में निकल रही होती, क्योंकि जब आप हम लोग नई गाड़ियाँ लेते हैं तो उन लोग ही एडजस्ट नहीं करते हैं मेरे ख्याल से, तो वो उनकी जो लाइट की जो रेज़ निकलती है वो टेढ़ी मेढ़ी निकलती है। तो आप ये ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपकी जो लाइट की जो रेज़ निकल रही हैं वो सीधी निकल रही हो। तो यही सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है जब आप अपनी नई स्कूटी को परचेस करने जा रहे हैं, नई स्कूटी जब आप बाय करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पे नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस।